को देखेगा 2025 में कि बिहार में हम लोग का क्या है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का क्या जलवा है और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का वहाँ सरकार बनाने के योगदान में रहेगी। मतलब ये लग रहा है कि यूपी से पहले बिहार में ही मुख्यमंत्री नजर आएंगे ओम प्रकाश राजभर। जी जी बिल्कुल दिखेगा आपको, ज़्यादा दिन आपको दिख जाएगा, शाम आने ही वाला है, दूर समय नहीं है, आ गया है बहुत नज़दीक। आपको दिखेगा कि बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा करने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर जिस तरफ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी और मजबूर सरकार बनाकर हम लोग सरकार चलाएंगे। मजबूत नहीं मजबूर सरकार बना। जी जी सरकार मजबूर सरकार बनाएंगे, मजबूर सरकार नहीं बनाने देंगे वहाँ पर, मजबूर सरकार बनाएंगे और हो सकता है कि हमारा सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक वहाँ सीएम भी बनाने का काम करें। ये सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का और सुलदेव जी का ये पहचान है जी, और इस पर जो आज अंगुली दिखाएगा उसका अंगुली काट दिया जाएगा। ये हम लोग का मान सम्मान है, इसको जो छेड़ देगा उसका क्रांति ला दिया जाएगा। पीले गमछे को छेड़ देगा तो एक चीज़ अरविंद राजभर ने सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने खुद लाइव साझा किया था वीडियो। उसमें लास्ट में भी कहा था कि मेरे ही पार्टी दल के नहीं, तमाम क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टियाँ हो, किसी भी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता या बड़े कार्यकर्ता के साथ इस तरह का अगर खेल होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, किसी भी दल का हो, कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ताओं से दल बन चलता है और कार्यकर्ता से ही सरकार बनती है। तो वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे थे उमापति राजभर जो कि पट्टे से गट्टे पर चोट दिया गया है उनको, तो कहीं ना कहीं आप लोग गए थे, मंत्री जी गए थे, किस तरह उस चोट पर मलहम लगाया जा रही है, किस तरह उनको आर्थिक मदद किया गया घर पे जाने के बाद? हमको तो यहाँ तक जानकारी नहीं है, जहाँ तक हमको जानकारी है उसके साथ न्याय हुआ था, अन्याय हुआ था, न्याय देने का काम किया गया है। और जो चाहते थे उमापति की जो मांग थी माननीय नेताजी के दबाव से चाहे प्रयास से वो न्याय उनको मांग पूरा किया गया है, जो उमापति की मांग थी उसको पूरा किया गया है। इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय के पास मेरी उपस्थिति है और हमारे साथ फ्रेम में जुड़ चुके हैं अंशु राजभर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। और हाल ही में जो खबर वायरल हुई थी जो सुभाषपा के नेता उमापति राजभर को लेकर जो थाने पर मैटर हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वायरल हुआ। हालांकि थाने का घेराव को लेकर बहुत बड़ी बात अरविंद राजभर ने जैसे ही कहा आग की तरह वो सनसनी फैली पूरा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ आप लोगों ने भी देखा। लेकिन आइए उन्हीं की जवानी आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनके घर भी गए थे, हालांकि मंत्री जी का भी जाना हुआ, क्या कुछ वहाँ पर हुआ उनसे उस पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले चैनल पर आपको स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। पर क्या कहेंगे नेताजी, जिस तरह आपके सहपाठी के साथ जो घटना घटी है उस पर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? ये तो घटना घटी है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्य रहा है। नहीं तो माननीय मंत्री जी का और डॉक्टर अरविंद राजभर जी का क्या कहें, ये हम लोग का बहुत बड़ा एक न्याय मिला है जो हर दल के लिए ये होना चाहिए। सभी नेताओं के लिए हमारा नेता कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का बात सुनते हैं, और जहां सम्मान की बात आती है हमारे नेता खड़े हो जाते हैं। उमापति राजभर की बात है, उनके साथ न्याय हुआ था। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उमापति को न्याय दिलाने का काम किए और धन्यवाद का पात्र हैं डीएम और यहाँ के कप्तान साहब जो इस मामले को संज्ञान में लेकर और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का काम किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शासन प्रशासन को माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक अंशु जी देखा जाए तो कई जिला जवार में आपके सुभाषपा को लेकर इस तरह का घटनाएं सामने आई। एक दो बार वीडियो और वायरल हुआ था कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी आगाज किया था कि कहीं ना कहीं पीला साफा यानी गमछा लेकर थाने में जाएंगे या फिर किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो हम मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी नजर आएंगे। माननीय मंत्री जी, ये जो जिला और जो सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं दो चश्मे लगाए हुए हैं जी, दो नज़र से देखे रहे हैं। जो पूर्व के सरकारी कर्मचारी भी सरकार के कामों में बाधित करने का काम करते हैं, ऐसा ही जैसे घिनौना काम कर रहे हैं किए हैं, ऐसे दुष्ट कर्मचारी सरकार को चाहिए कि उठा के फेंक देना चाहिए, उनको घर बैठाने काम करना चाहिए ऐसे सब अधिकारियों को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अभी फिर एक बार और धन्यवाद के पात्र हैं बलिया जिले के प्रशासन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्याय दिलाने काम किए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और वीडियो वायरल हो रही थी, काफ़ी देखा जा रहा है, पासी समाज का कोई है यंग लड़का जो कि किस तरह धमकी दे रहा है खुलेआम, जो कि सोशल मीडिया को लेकर अरविंद राजभर को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धमकी देने की बात किया है तो जैसे करने वैसे भरने, उसको उसी तरफ जवाब दिया गया है जी। डॉक्टर अरविंद राजभर नौजवानों पर राज करते हैं, दिलों पर राज करते हैं। उनसे पहले हम लोग से लड़ना पड़ेगा तब डॉक्टर अरविंद राजभर को पहुँचेगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसका क्या औकात है डॉक्टर अरविंद राजभर पहुँचने के लिए? हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उनको साथ पड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं। उनको कुछ आन बान शान के समझौता से कोई अगर कुछ करेगा सम्मान से तो पहले हम लोग चलना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है राजभर अरविंद राजभर जो कोई टच करके दिखा दे। अच्छा, एक बात करेंगे कि जिस तरह देखा जाए कि सोशल मीडिया पे धमकियां दे रहे हैं, पासी समाज चाहता है कि हालांकि वो बोलते हैं कि राजभर जो कि प्रतिमा जो लगाई जाती है जहाँ भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के, चक्रवर्ती राजभर को कहते हैं कि ये पासी समाज के, मेरे समाज के हैं, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? अब तक कहाँ थे? अब कहने लगे कि सुहेलदेव जी पासी थे। अब तक कहाँ थे? धन्य ओम प्रकाश राजभर जो धरातल पे जमीन में गड़े हुए महापुरुष का नाम दबाया गया था इतिहासकारों ने, उनको ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज के एक इतिहास है उनको उठाने का काम किए। अब तक लोग कहेंगे ही, तमाम बातें कहेंगे, लेकिन धन्य ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव राजभर जी का इतना बड़ा पहचान दिलाने का काम किया और नाम करने का काम किया और इतिहास बताने का काम किया, इतिहास जगाने का काम किया। साथ आपको बताते चलें कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं अपना बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं। और बात करें तो जिस तरह राजभर समाज को उन्होंने उठान किया, यानी जगाया, ये काबिल तारीफ है। हालांकि इस वक्त देखा जाए तो राजभर, रजवार, राजवंशी, नागवंशी, पाटव तमाम 27 से अधिक जो कि नाम जुड़ रहे हैं राजभर समाज को लेकर, यानी राय भी, भारद्वाज भी। अलग प्रदेश में पूर्वांचल के अलावा भी बात करें तो अभी बगल में आपके बिहार है, MP है, तमाम प्रदेशों में इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि 27 से अधिक उपजात कह सकते हैं कि जो कि राजभर की जाति हैं वो भी शामिल हो रही है। क्या कहेंगे? पहले राजभर हुआ करते थे, भर हुआ करते थे, अब 27 से अधिक नाम जुड़ रहे हैं राजभर के साथ। देखिए, इस देश पे राजभरों ने राज किया है, राजभरों का शासन रहा है। ये हमारे पूरा देश में राजभर है, राजभर, राजवंश भाई, ये तमाम उपनाम उपजातियों के नाम पे जाना जाता है। ये संख्या तो आपकी भारी हो गई है, बहुत भारी है, पूरा देश में हम लोग की संख्या है। देखिए, आने वाले कल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रधानमंत्री भी बना के काम करेंगे। जी, यानी कि आपने MLA बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, अब CM की बारी है, मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर प्रधानमंत्री की भी बारी होगी। मुख्यमंत्री की, क्योंकि हमारा समाज, हमारा इतिहास जग चुका है। हमारा जो इतिहास दबाया गया था, धन्य ओम प्रकाश राजभर जी उसको जगाने काम किए हैं। और पूरे देश के सुहेलदेव जी को जो वंशज हैं जग चुके हैं, अपने लड़ाई और हक की साधा लेने के लिए अपने मैदान में उतर चुके हैं और आर पार की लड़ाई होगी। बिहार में जिस तरह जनसलाब उमड़ रहा है, हालांकि यहाँ से ज़्यादा वहाँ जनसलाब कम समय में देखने को मिला, बिहार में क्या स्थिति रहेगी? 27 में कैसा खेला करेंगे आप? देखिए, 25 में चुनाव है बिहार की। 25 में बिहार में है, 25 में चुनाव है बिहार की। हम लोग को लगभग 36 सीटों पे सरकार पार्टी लड़ने जा रही है। 36 सीटों पे 36 गठबंधन के हिस्सा बन गए। गठबंधन के हिस्सा, ठीक है, गठबंधन होगा वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग की 36 सीटों पे तैयारी चल रही है। और 36 सीटों का गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हमारी 36 सीटों पे वहाँ चुनाव बिहार में लड़ेगी। और आपको बता दो दोस्तों कि बड़ी खबर है, हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होना है और 25 में बिहार में होना है। और बात करें तो बताते चले कि हो सकता है कि बिहार के जो अगले CM होंगे वो ओम प्रकाश राजभर होंगे। ये बड़ी खबर होगी रसड़ा केंद्रीय कार्यालय से। तो अपने जो आपके जो समाज के लोग हैं, 27 उपजातियाँ जो जुड़ गए राजभर समाज से, जो बिहार में लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो बिहार वासियों को लेकर क्या संदेश देंगे चुनाव को लेकर? मैं बिहार के सभी निवास करने वाले लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई कमर कस लो, लंगड़ाई हो चुकी, लड़ाई और बाकी है। लंगड़ाई कर लो, लड़ाई बाकी है, और उसको अपने आप को मजबूती से चुनाव में भागीदारी लेकर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में वोट कराइए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बिहार में फैलाने का काम करिए, और ताकि हम लोग का जो भी इतिहास दबाया गया था उसको उठाने का काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताते चलूँ कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल बलिया केंद्रीय कार्यालय रसड़ा से रसड़ा विधानसभा अध्यक्ष अंशु राजभर जुड़े थे, जो कि सारी पहलुओं पर जानकारी दिया। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज, धन्यवाद।